हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मास्टर कैम का सेशन नंबर 2 में के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ टूल्स देखे थे वायर फ्रेम के। अब अगेन नेक्स्ट टूल जो है वो हम सिर्फ उसके पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने अर्क 3 पॉइंट ड्रॉ करना देखे थे कि फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट की हेल्प से हम किस तरह अर्क इजीली ड्रॉ कर सकते हैं एंड देन हम इसे ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्क टेंजेंट। अर्क टेंजेंट बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों का रेफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ दिस लाइंस। ओके। अर्क टेंजेंट, अर्क टेंजेंट में हमें मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। अर्क वन एंटिटी अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अर्क टेंजेंट, यहाँ पे रेडियस डाल देंगे। अगर मुझे 50 का रेडियस लेना है तो यहाँ 50 का रेडियस ले लेती हूँ मैं। अगेन सेलेक्ट दिस लाइन एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो है हमारे 4 सर्कल क्या है, अर्क यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। हम जो भी अर्क हमें रिक्वायर्ड है वो अर्क हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला अर्क रखते हैं तो सेलेक्ट दिस अर्क, सेलेक्ट द एंटिटी दैट द अर्क टू बी टेंजेंटेड। तो यहाँ पे ये हमारी एंटिटीज पे अंदर हम इसे ओके कर लेंगे। अगेन अर्क टेंजेंट, यहाँ पे अर्क 1 पॉइंट, यहाँ पे रेडियस डाल देंगे 50 या फिर इसे हम 100 एंड देन सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट। सेलेक्ट एंटिटी दे अर्क जहाँ पे टेंजेंट होगा थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट्स पे क्या होगा, हमारा 1 पॉइंट जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिलीट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला अर्क टेंजेंट, अर्क 1 पॉइंट, यहाँ पे रेडियस मेंशन कर देंगे 100। सेलेक्ट दैट एंटिटीज इज टू बी टेंजेंटेड, ये एंटिटी टेंजेंट रहेंगी एंड यहाँ पे थ्रू पॉइंट। तो ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक किए थे यहाँ पे हमारे अर्क जनरेट हो गए। ये अर्क चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेलेक्ट अर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला अर्क सेलेक्ट करती हूँ तो ये वाला अर्क यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे ये 100 का रेडियस में ये 1 अर्क क्रिएट हो चुका है टू द 1 पॉइंट, थ्रू 1 पॉइंट है ये, मतलब ये पॉइंट को वो कवर करते हुए चलेगा। अगेन नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास अर्क सेंटर लाइन है। यहाँ पे हम रेडियस मेंशन कर देंगे अगेन 100। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट दिस लाइन एंड यहाँ पे हम इसका पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट हम ले लेंगे। तो जो पॉइंट पे हमने ये सर्कल बनाए थे यहाँ पे ये इस लाइन जो है इसको टेंजेंट, सेंटर लाइन जो है वो उसको टेंजेंट रहेंगी। सेलेक्ट दिस आर्क एंड देन ओके। तो ये हमारा अर्क जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सर्कल्स का है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिलीट कर लेते हैं। सर्कल एज पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्कल एज पॉइंट में हम मल्टीपल मेथड्स, 4 मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट है 2 पॉइंट सर्कल, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट ये हमारा सर्कल क्रिएट हो गया है। अगर हम उसको हमारे फर्स्ट पॉइंट को सेकेंड पॉइंट को फिर रिलोकेट करना चाह रहे थे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया है। अगेन हम यहाँ पे रेडियस एंड डायमेंशन पहले से ही मेंशन करके यहाँ पे बना सकते हैं एंड देन ओके। अगेन सर्कल एज पॉइंट, 2 पॉइंट टेंजेंट, 2 पॉइंट टेंजेंट के बजाय भी 3 पॉइंट देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसे, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड देन थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। अगेन जो है वो है हमारा 2 पॉइंट्स टेंजेंट में,
फर्स्ट पॉइंट क्लिक दिस फर्स्ट पॉइंट एंटिटी एंड सेकेंड दिस पॉइंट एंटिटी। यहाँ पे अभी हमारे पास दो सर्कल जनरेट हो चुके हैं। हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला चाहिए ये वाला। अगर हमें ये वाला चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस वगैरह है, हम इसको रेडियस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियस सेट हो चुका है एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। अगेन हमारे पास ऑप्शन है 3 पॉइंट टेंजेंट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हमारा ये सर्कल क्रिएट सर्कल क्रिएट हो चुका है। अगेन हम क्रिएट एडिशनल ज्योमेट्री का ऑप्शन ऑन करके इसे सरफेस में कन्वर्ट कर सकते हैं देन ओके। तो ये हमारे सर्कल एज पॉइंट। नेक्स्ट है आर्क एंड पॉइंट्स। आर्क एंड पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे रेडियस मेंशन कर लेंगे एंड देन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे रेडियस मेंशन कर लीजिए एंड देन फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका है। आर्क एंड पॉइंट मैनुअल, यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट में हम यहाँ पे रेडियस मेंशन कर सकते हैं। अगर हम इसे 50 डालते हैं 10 फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। ये 10 के इस पे हमारा अगर हमको विदाउट डायमेंशन बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। बट अगर हम डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पहले इसको ड्रॉ कर लें, उसके बाद डायमेंशन मेंशन कर लें। तो ये 600 देन एंटर। एंड देन ऑटोमेटिकली डिटरमाइन जेड डेप्थ है, तो यहाँ पे हमारी जो है रेडियस जो है 665 पे लॉक हो चुकी है एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। अगेन जो है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लाइन का, तो हम स्प्लाइन ले लेते हैं। स्प्लाइन लेने के लिए हमें पॉइंट्स की हेल्प से एक नेचुरल फ्री हैंड स्प्लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दैट। अगर हमारा कोई पॉइंट रॉन्ग हो चुका है, हम चाह रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स हमारे हट जाने चाहिए, तो हम बैकअप 1 पॉइंट ऑप्शन ले सकते हैं। अगेन बैकअप 1 पॉइंट, तो हम इस तरह यहाँ पे हमारे पॉइंट्स भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एंड एडिट एंड कंडीशन नेचुरल है, 3 पॉइंट है टू एंटिटी टू एंड और एंगल। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन स्टार्टिंग के हैं। एंगल अगर हमको यहाँ चेंज करना है तो हम यहाँ पे एंगल्स की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं एंड देन हम इसे ओके करके हमारा स्प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे रेक्टेंगल के। तो फर्स्ट हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे विड्थ एंड हाइट मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विड्थ हमारे पास 50 है एंड हाइट 100 है। फर्स्ट पॉइंट, तो ये हमारा इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है 50 विड्थ एंड 100 की हाइट पे। अगेन अगर हमको हमारा पॉइंट रिलोकेट करना है तो हम यहाँ से इसको रिलोकेट कर सकते हैं। अगर हम एंकर टू सेंटर करना चाहें तो ये एंकर टू सेंटर हो जाता है। फिर इसे ओके कर सकते हैं। सेम एज अगर हमें रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, तो रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास टाइप में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टाइप अवेलेबल है एंड 4 टाइप के लिए 2 मेथड अवेलेबल है, बेस पॉइंट से और 2 पॉइंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रेक्टेंगुलर शेप बनाना चाह रहे हैं बेस पॉइंट की हेल्प से, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट और ये हमारा सेकेंड पॉइंट। हम इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी विड्थ 125 लेते हैं
और इसकी हाइट हम 100 लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह का ड्रा हो जाएगा। अगेन हमको अगर इसका फिलेट रेडियस डालना है तो हम इस पे फिलेट रेडियस भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 का इस पे फिलेट रेडियस ऐड कर रही हूँ तो ये चारों कॉर्नर्स के फिलेट रेडियस आ जाएंगे। अगर इसका रोटेशनल एंगल मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ यहाँ पे 30 डिग्री का अगर मैं रोटेशनल एंगल चेंज करना है तो मैं इजीली इसको यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। अगेन यहाँ पे हम इसके ओरिजिन्स भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट दिस 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 एंड दिस। यहाँ पे कॉर्नर वाले पॉइंट्स भी हम यहाँ पे मेंशन इजीली कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर शेप। अगेन हम इसको 0 कर लेते हैं, फिर हम इसको 0 कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेंगे। अगर हमको इसका बेस पॉइंट रिलोकेट करना है तो हम इसको रिलोकेट भी कर सकते हैं एंड देन हम इसे ओके कर लेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास ओब्लॉन्ग है। ओब्लॉन्ग के लिए सेम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ओब्लॉन्ग एंड देन यहाँ पे हम इसकी वेट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे 125 एंड देन यहाँ पे हम इसकी हाइट भी ले लेंगे 100 में। ये हमारा ओब्लॉन्ग ड्रॉ हो चुका है। अब ये ओब्लॉन्ग का अगर हमें ओरिजिन चेंज करना है तो हम ओब्लॉन्ग का ओरिजिन भी चेंज कर सकते हैं। अगेन इसका बेस पॉइंट भी अगर आपको चेंज करना है तो हम ओब्लॉन्ग का बेस पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। और सेंटर पॉइंट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम सेंटर पॉइंट भी उसको ओके करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके अगेन रेक्टेंगुलर शेप में हम यहाँ पे ले लेंगे सिंगल डी में यहाँ पे हम इस तरह चेंज कर लेंगे 100 एंड हाइट इसकी ले लेंगे 125। तो ये हमारा डी है। विड्थ एंड हाइट के हिसाब से सेम हम इसके ओरिजिन चेंज कर सकते हैं। बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट अगर हमें क्रिएट करना है तो हम ऑन रख सकते हैं एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। अगेन हम रेक्टेंगुलर शेप में लास्ट है हमारा डबल डी। यहाँ पे हम इस तरह डबल डी क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन हम यूज करेंगे। इसका अगर पॉइंट रिलोकेट करना है तो हम ये पॉइंट रिलोकेट कर सकते हैं। विड्थ एंड हाइट हमारे हिसाब से एडजस्ट करके हम इसे ओके कर सकते हैं। तो ये था हमारे रेक्टेंगुलर शेप। नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसके साइड्स हमको जो भी रिक्वायर्ड साइड है 5 6 या 8, अगर मुझे यहाँ पे 8 डालना है तो मैं 8 डाल सकती हूँ। यहाँ पे रेडियस मेंशन कर लेंगे। अगर मुझे 100 का रेडियस रखना है तो मैं यहाँ पे इस तरह मेरा 8 साइज का रेक्टेंगल यहाँ पे मैं इसकी जो है रेडियस 100 पे को लॉक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। अगर बेस पॉइंट रिसेलेक्ट करना है तो रिसेलेक्ट करके यहाँ पे हम बेस पॉइंट चेंज कर सकते हैं। रेडियस हमारा फ्लैट रखना है या कॉर्नर, अगर हम कॉर्नर रखते हैं तो इस तरह ये रोटेट हो जाएगा। अगेन इस पे हमको अगर कॉर्नर फिलेट लगाना है, जैसे अगर मैं 10 का कॉर्नर लगा रही हूँ या फिर मैं 50 का लगा रही हूँ तो यहाँ पे ये फिलेट रेडियस जो कॉर्नर्स थे इन पे 50 का रेडियस जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट इसका रोटेशन एंगल हमें चेंज करना है। अगर हम इसको 90 कर लेते हैं तो ये यहाँ पे ये एरो यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है। सेंटर पॉइंट क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। एडिशनल ज्योमेट्री में हम सरफेस भी इसको जनरेट कर सकते हैं एंड देन हम इसे ओके कर लेंगे। तो ये हमारा पॉलीगॉन जनरेट हो चुका है। अगेन नेक्स्ट चीज जो है वो हमारी एलिप्स है। एलिप्स जनरेट करने के लिए हमें नर्व्स, आर्क सेगमेंट एंड लाइन सेगमेंट है। तो उसके रेडियस यहाँ पे हम 200 और इसका माइनर रेडियस 100। ये हमारा एलिप्स
इसको अगर हमको स्वीप एंगल देना है तो हम दे सकते हैं इसका, यहाँ से हम 36 का स्वीप एंगल जनरेट कर सकते हैं। रोटेशन एंगल भी दे सकते हैं। रोटेशन एंगल में हमारा पूरा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, स्वीप इलिप्स जो है वो स्वीप हो जाएगा। एंड देन हम इसे ओके कर लेंगे। तो ये था हमारा इलिप्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास क्रिएट लेटर्स। लेटर्स क्रिएट करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें डिलीट कर लेते हैं। क्रिएट लेटर्स, यहाँ पे हम कुछ मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे हम फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे हम इंक्रीज कर देंगे, डायमेंशन अप टू 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं, या फिर हम इसे अगेन 100। इसके अलाइनमेंट हम हॉरिजेंटल, वर्टिकल, लाइक दैट, या फिर टॉप ऑफ द चेन ले सकते हैं, या अर्क में अगर हमें लेना है तो हम अर्क में भी ले सकते हैं सिर्फ। तो ये हॉरिजॉन्टल है। अगेन जो है हमारे पास ऑप्शंस, बेस पॉइंट अगर हमको रीसेलेक्ट करना है तो हम बेस पॉइंट रीसेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग 0.2 की है, हम इसे 1 कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिंग जनरेट हुई है, और हम अगर चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं एटलीस्ट 5, या फिर हम इसे और चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। ये 25 ज़्यादा हो गए, हम इसे 15 कर लेते हैं। तो ये हमारी लेटर्स के बीच की जो स्पेसिंग है यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, और अगेन हम इसे यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो फ़ॉन्ट का हम एडवांस में जाके इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज अगर सेम हमारे पास है तो हम उसको वर्टिकल कर सकते हैं, एंड टॉप ऑफ द चेन में यहाँ पे हम एक स्प्लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड देन क्रिएट लेटर्स, एबीसी ट्रेनिंग, यहाँ पे सेलेक्ट चेन, यहाँ पे चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एबीसी ट्रेनिंग्स आ गया है। अगेन हम इसको इसके सेलेक्ट चेन, ये टॉप ऑफ द चेन, बॉटम ऑफ द चेन एंड टॉप ऑफ द चेन, एंड देन इसे ओके कर लेते। तो ये था हमारा क्रिएट लेटर्स। तो हमने यहाँ पे वायर फ्रेम के मोस्ट ऑफ दी ड्राइंग के टूल्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम मॉडिफाई टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे।